कहानी बदचलन रानी के गुनाह और प्रायश्चित। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य में राजा समरवीर और रानी यशोधरा का राज्य था। राजा एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन अपनी युद्ध और राज्य की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते थे कि रानी यशोधरा का समय अकेलेपन में बीतता था। यशोधरा अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थीं। हालांकि वे बाहरी तौर पर खुश दिखाई देती थीं, लेकिन उनके दिल में खालीपन था। राजा की अनुपस्थिति में उन्हें प्रेम और अपनापन महसूस नहीं होता था। एक दिन राज्य में एक युवा और प्रतिभाशाली कवि अर्पण का आगमन हुआ। अर्पण अपने शब्दों के जादू से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। रानी ने उसे राज दरबार में नियुक्त करवाया और धीरे धीरे उसकी कविताओं और बातों से आकर्षित होने लगी। अर्पण की कविताओं में प्रेम, सुंदरता और भावनाओं की गहराई थी। रानी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी सूनी जिंदगी में बहार आ गई हो। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन राजमहल के बगीचे में रानी और अर्पण की मुलाकात हुई। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। अर्पण ने रानी के लिए एक विशेष कविता लिखी जो उसके दिल के करीब थी। रानी ने भावुक होकर कहा, तुम्हारी कविताएं मेरी आत्मा को छू जाती हैं। मैं ऐसे शब्दों के लिए तरस रही थी। अर्पण ने झुककर कहा, आपसे अधिक प्रेरणा मुझे किसी और से नहीं मिल सकती। उनकी बातों ने रानी के मन में और गहरे भावनात्मक संबंध को जन्म दिया। धीरे धीरे यह रिश्ता प्रेम की सीमा को पार करने लगा। रानी और अर्पण के संबंध की चर्चा महल में होने लगी। महल के सेवक और दरबारी इसे देख रहे थे, लेकिन डर के मारे किसी ने राजा से कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री ने इस बात की खबर दी, महाराज, आपकी अनुपस्थिति में राजमहल में कुछ अनुचित घटित हो रहा है। राजा ने यह सुनकर क्रोध और दुख के साथ संयम रखा। उन्होंने कहा, अगर यह सत्य है तो सत्य सामने आएगा। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहता हूं। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने अचानक राजमहल लौटने की घोषणा की। रानी और अर्पण ने सोचा कि राजा अभी दूर हैं और वे अपनी मुलाकातें जारी रखेंगे। लेकिन राजा ने एक रात दोनों को राजमहल के बगीचे में अकेले देखा। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय टूट गया। राजा ने क्रोध में कहा, रानी, तुमने अपने पद और मर्यादा का अपमान किया है। अर्पण, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने अकेलेपन में अपनी सीमाएं पार कर दी। मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए खुद को दोषी मानती हूं। राजा ने सोचा कि न्याय कैसे किया जाए। उन्होंने रानी को 1 वर्ष के लिए महल से निर्वासित कर दिया और अर्पण को राज्य से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। निर्वासन के दौरान रानी ने अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया। उन्होंने सेवा, ध्यान और प्रार्थना में समय बिताया। 1 वर्ष बाद राजा ने उनकी प्रायश्चित भावना को देखकर उन्हें वापस बुला लिया। रानी ने कहा, महाराज, मैंने अपने कार्यों से सीखा है कि वफादारी और मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जीवन भर इस सीख को संजो कर रखूंगी। राजा ने रानी को माफ कर दिया और दोनों ने एक नए सिरे से अपने संबंधों की शुरुआत की। यह कहानी सिखाती है कि गलतियां इंसान से हो सकती हैं, लेकिन उनका प्रायश्चित और आत्मसुधार ही सच्चा समाधान है। प्रेम और विश्वास सबसे बड़े स्तंभ हैं, जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।